हेलो एवरीवन, आई एम अमित एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट शिक्षा अखाड़ा। सो एवरीवन, आज हम 12th का एक लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। मैं आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करूंगा। ये जो राइटर है, इनके राइटर का नाम क्या है? सुजैन हिल। मैं आपको इसकी समरी बताने वाला हूँ। जो हमारे पॉइंट स्टार्ट होता है, लेसन स्टार्ट होता है, ये होता है द मीटिंग इन द गार्डन। इसके दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है लैम्ब और जो दूसरा है वो है डेरी। ठीक है, ये दो जो कैरेक्टर है, ये एक ओल्ड पर्सन है और ये एक यंग बॉय है। ठीक है, सो द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले बिगिंस इन मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। जो पहला सीन स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। मिस्टर लैम्ब जो है, इनका एक अच्छा सा गार्डन है और एक घर है जिसमें अकेले रहते हैं। डेरी, अ यंग बॉय ऑफ 14, climbs over the garden wall and enters the garden। ठीक है, तो जो मिस्टर डेरी है ना, ये दीवार फांद के गार्डन में आ रहा है। He walks in slowly and cautiously, thinking nobody is there। वो आराम से चल रहा है, सोच रहा है कि वहां पर कोई नहीं है। But it start to hear Mr. Lamb's voice। The old man tells Derry to not to trip up the crab apples which have fallen from the tree in the garden। ठीक है, अब वो उसको तो लगता है, मतलब जो डेरी है उसको लगता है कि गार्डन में कोई नहीं है, लेकिन पीछे से मिस्टर लैम्ब की आवाज आती है कि जो नीचे जो ये कच्चे से सेब गिरे हुए हैं, इन पर आप पैर मत रख देना। डेरी ट्राइज टू एक्सप्लेन टू हिम दैट ही डिड नॉट वांट टू स्नीक इन। डेरी इनको समझाता है कि नहीं, मेरा जो इरादा था वो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं चोरी करने आऊं या छुपके से आऊं। ही हैड प्रिज्यूम्ड दैट द हाउस वाज एम्प्टी। उसको लगा कि हाउस खाली है। एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी देयर। उसको लगा कि वहां पर कोई नहीं है तो मैं वहां चला जाऊं। ही अपीयर्स टू बी स्कैर्ड। तो जो डेरी है ना, वो थोड़ा डर जाता है। मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू पुट हिज फियर एट रेस्ट एंड सेज दैट द हाउस इज नो डाउट एम्प्टी। वो बोलते हैं कि डेफिनेटली जो घर है वो खाली तो है। थोड़ा सा और आगे मैं कर लेता हूँ उसको। तो वो बोलते हैं द हाउस इज नो डाउट एम्प्टी, डेफिनेटली जो हाउस खाली है। नाउ दैट ही इज इन गार्डन, वो जो गार्डन में है तो जो घर है वो खाली है। मिस्टर लैम्ब अश्योर्स हिम दैट देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। और मिस्टर लैम्ब बोलता है कि डरो मत, शांति से रहो, कोई टेंशन नहीं है। हिज गेट्स आर ऑलवेज ओपन एंड एवरीवन इज वेलकम। जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं। ठीक है ना, और हर कोई इस गार्डन में आ सकता है। ठीक है, एक बार हाँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेरी अपीयर्स टू बी अप्रीहेंसिव। When Mr. Lamb tells Derry that there is nothing to be afraid of, Derry replies that he is not afraid, but people are afraid of him। अब देखिए, जो लैम्ब है वो उसको थोड़ी सी ना शांत कराने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि कहीं इसको बच्चे को डर लग रहा हो, तो बोलता है कि अरे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो डेरी का जो रिप्लाई होता है, डेरी का जो जवाब होता है, वो बोलता है कि मैं लोगों से नहीं डरता, लोग मेरे से डरते हैं। डेरी इज वेरी फ्यूरियस बिकॉज ही थिंक्स दैट मिस्टर लैम्ब इज हैविंग पिटी ऑन हिम। और डेरी को ना थोड़ा गुस्सा आता है, तो वो सोचता है कि जो मिस्टर लैम्ब है ना, उनको दया आ रही है उसके ऊपर। ही वेहेमेंटली सेज दैट ही इज नॉट अ पुअर बॉय। बोलता नहीं, मैं कोई बेचारा बच्चा नहीं हूं। He is afraid of himself because one side of his got burnt and as acid fell on it। तो वो बताता है कि वो जो उसका चेहरा है ना, जिससे लोग डरते हैं, वो कभी कभी खुद भी उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका एक साइड का जो चेहरा है वो जला हुआ है। ठीक है, और किस चीज से जला? वो एसिड से जला है, यानी तेजाब से जला है। मिस्टर लैम्ब सीइंग दैट द सिचुएशन हैज बिकम अ बिट हीटेड चेंजेस द सब्जेक्ट। अब जब मिस्टर लैम्ब को लगता है यार जो सिचुएशन है थोड़ी सी अलग दिशा में जा रही है, तो सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू मेक जेली आउट ऑफ द क्रैब एप्पल्स। वो बोलते हैं कि जो ये सेब है ना, मैं इनकी जेली बनाने वाला हूँ। हाउएवर दिस एनर्जाइज डेरी मोर। और इससे ना जो डेरी है ना, वो ज्यादा गुस्सा हो जाता है। He tells Mr. Lamb that he has changed the subject because he is also afraid of his burnt face। बोलता है कि ना आपने ना हमारा जो टॉपिक था वही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि आप भी मेरे जो जला हुआ चेहरा उससे डरते हो। Just as all other people are, जैसे कि बाकी लोग डरते हैं। He says that people pretend to be sympathetic towards him but are afraid to talk about his look but because he was ugly। बोलता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, वो मुझसे ना सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं, सद्भावना दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, एक्चुअल में वो डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके ना जो बदसूरत सा चेहरा है, उसका अगली सा जो चेहरा है, उसके कारण। ठीक है, अब जो मिस्टर लैम्ब की एक फिलॉसफी है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में?
मिस्टर लैम टेल्स हिम टू टॉक अबाउट इट बट डैरी हैज बिकम अपसेट. अब मिस्टर लैम बोलते चलो ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन डैरी को थोड़ा सा उदास हो जाता है. द ओल्ड मैन सेज दैट इट इज पॉसिबल डैरीज फेस गॉट बर्न्ड इन अ फायर. तो बोलता है कि शायद पॉसिबल हो कि आपका जो चेहरा है वो एक आग में जल गया है. डैरी टेल्स दैट हिम दैट इट इज एसिड दैट हैज बर्न्ड हिज फेस. वो बोलता है नहीं, आग से नहीं, एसिड से जला है, तेजाब से जला है. ही सेज इट एट अप माई फेस एंड इट एट मी अप. वो बोलता है कि जो तेजाब है ना, इसने जब मेरे चेहरे को जलाया तो सिर्फ चेहरे को नहीं जलाया, मुझे, मेरे चेहरे को तो जलाया, मुझे भी जला दिया, मतलब मुझे भी खत्म कर दिया. जो कॉन्फिडेंस है वो सारा खत्म हो चुका है मेरे अंदर से. डैरी इज कंफ्यूज एट मिस्टर लैम्स इंडिफरेंस एंड आस्क हिम इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड. अब वो जो डैरी है वो उसको समझ नहीं आ रहा कि एकदम से वो बात कर रहे थे उस टॉपिक पे, फिर वो चेंज करके फिर दोबारा उस टॉपिक पे आ जाते हैं. तो डैरी को समझ नहीं आता कि मिस्टर लैम बात क्या करना चाह रहे हैं. मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट ही इज इंटरेस्टेड इन एवरीबडी. तो बोलते हैं देखो मुझे तो सब में इंटरेस्ट है, मुझे सब अच्छे लगते हैं. देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट हिम. बोलते कि नहीं, जो भी भगवान ने बनाया, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, फूल हो, पत्ती हो, मुझे तो सब में इंटरेस्ट है. He asked Derry why one green plant is called weed and another a flower. और पूछते चलो मुझे बताओ कि यहाँ पर ये एक ग्रीन प्लांट है, इसको तो हम जो झाड़ है वो कह देते हैं, दूसरा है उसको हम फूल कह देते हैं. मिस्टर लैम डज नॉट फाइंड एनी डिफरेंस टू हिम इट ऑल लाइफ. अब मिस्टर लैम बोल रहे ना, देखो ये चाहिए झाड़ी हो, मतलब जो किसी काम की नहीं है, चाहिए फूल हो, दोनों है तो एक जैसे ना, दोनों में जिंदगी है, दोनों बढ़ते हैं, दोनों कुछ ना कुछ काम करते हैं. तो ये हमारे देखने का नजरिया है कि हम चीजों को कैसे देख रहे हैं. अगर हमको झाड़ी से कोई काम है तो हमको झाड़ी पसंद है, अगर हमको कोई काम नहीं है तो हमको नहीं पसंद. तो बोलते हैं कि हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं. ये डिपेंड नहीं करता कि वो एक्चुअल में दिख कैसे रहे हैं. जो दिखता है वो सिर्फ एक दिखावा होता है, वो सिर्फ एक अपीयरेंस है, बट एक्चुअल में लोग कैसे हैं वो अलग चीजें हैं. His philosophy is to celebrate life in all its form. बोलते हैं कि जो जिंदगी है ना जीने के लिए है, मजे करने के लिए, ना कि दुखी होने के लिए. अब जो मिस्टर लैम है ना, उनको भी एक प्रॉब्लम है. जैसे डैरी का जो है, उनका जो चेहरा जला हुआ है, मिस्टर लैम को भी एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर लैम टेल्स डैरी दैट वन ऑफ हिज लेग गॉट ब्लोन ऑफ इन वॉर. वो बताते कि मेरी जो एक टांग है ना, वो एक युद्ध में धमाके में उड़ गई थी, ठीक है ना. बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. लेकिन वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. When he goes out, some kids call him Lemmy Lamb. अब जो बाहर जाता है तो कई बच्चे उसको Lemmy Lamb करके भी बुलाते हैं. And this does not bother him. This does not bother him. He thinks that such a name suits him. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिस्टर लैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लंगड़ा लैम कुछ भी करके बोल लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वो बोलता है कि मुझे तो लगता है कि अच्छा नाम है. Derry says that Mr. Lamb could cover his thin leg with his trouser and none would notice it or stare. अब डैरी बोलता है कि तो ठीक है, आपकी जो टिन की टांग है आप इसको ढक दो, मतलब कपड़े पहन लो, इसके ऊपर पजामा पहन लो, पैंट पहन लो, ताकि कोई इसको नोटिस ना करे, कोई इस पर घूरे ना. स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना. बट डैरी कुड नॉट कवर हिज फेस. लेकिन जो डैरी है वो अपना चेहरा नहीं ढक सकता. अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड विच आर इम्पोर्टेंट. अब जो मिस्टर लैम बोलते हैं, देखो यार ये जो दुनिया है ना, चलो मैं पहले पूरी लाइन पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा. Mr. Lamb has a positive and optimistic attitude towards life. He feels that beauty is relative and reminds Daddy of Beauty and the Beast. देखो वो बोल रहे हैं कि जो दुनिया है ना, इसमें देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं. क्या सिर्फ मेरी एक टांग रह गई? मान लो अगर किसी ने मेरी टांग नोटिस कर भी ली, देख भी ली, तो एक बार के लिए घूरेगा, 2 बार के लिए होगा, फिर थक जाएगा, फिर थोड़ी सोचेगा ज्यादा. तो वो बोलते हैं कि देखो ये जो चीजें हैं ना, जो ब्यूटी है, ये सब हम अपनी तरफ से देखते हैं. वो उसको एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनाना चाहते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो चीजों को ना अच्छे वे में ले, जो एक पॉजिटिव वे में ले, ठीक है ना. डैरी इज फिल्ड विद बिटरनेस. अब डैरी का ना जो गुस्सा है ना अभी भी शांत नहीं हुआ है. ही सेज दैट ही डज नॉट बिलीव इन फेरी टेल्स. वो बोलता है कि नहीं, ये मुझे ना जो कहानी वानी है ना, इनमें कोई अच्छा नहीं लगती है, मजा नहीं आता. His face will always remain the same. वो बोला मेरा चेहरा हमेशा सेम ही रहने वाला है, जो लोग चाहे कुछ भी सोचे. He also says that no one will kiss him, but his mother will kiss him because she has to. बोला मुझे कोई किस नहीं करने वाला, मेरी मदर मुझे किस करती क्योंकि वो मेरी माँ है. And she kisses him on the other side of his face. और वो भी किस उस साइड पे करती है जहां चेहरा नहीं जला हुआ, ठीक है.
तो बोलता है कि कहने का मतलब यह है, वो जो डेरी है वो ये कहना चाहता है कि जो दुनिया है वो एक्चुअली में सब मतलब ही है, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। और लैम क्या कहते हैं इसका उल्टा, कि दुनिया बहुत अच्छी है, जैसा आप उसको देखते हो वो वैसी होती है। मिस्टर लैम ट्राइज टू रीजन विद हिम। He says that he should notice the beautiful things in the world and not care about his face। जो मिस्टर लैम में बताते हैं, यार देखो आपको जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज बुरी है, यहाँ हर चीज बैड है, नहीं, अच्छी चीजें भी तो है ना, आप उनको देखो, उनको नोटिस करो। Derry begins to mock the idea, saying that no one think of all those people who are worse off than yourself. This may be true, but it won't change his face. Derry begins to mock the idea, saying that no one should think of all those people who are worse off than yourself. This may be true, but it won't change his face. बोले देखो कोई वैसे सोचेगा नहीं कि हमसे ज्यादा बुरा किसी का हो रहा है, क्यों, मतलब मान लो जैसे किसी की एक टांग है, दोनों टांग भी तो जा सकती थी ना, जिंदगी भी तो जा सकती थी ना, लेकिन वो बोलता है कि इसके बारे में कोई सोचेगा नहीं, और ये ना ज्यादा कुछ चेंज भी नहीं लाएगा हमारी जिंदगी में, जो मेरा चेहरा है वो वैसा ही रहेगा चाहे मैं कैसा भी सोच लूं। डेरी कॉल्स मिस्टर लैम पिक्युलर। पिक्युलर का मतलब क्या होता है, अजीब। वो डेरी बोलता है कि आप थोड़े से अजीब हो। डेरी नरेट्स एन इंसिडेंट विच हैपेंड एट बस स्टॉप। अब डेरी एक कोई इंसिडेंट बता रहा है जो उसके साथ हुआ है। डेरी नरेट्स एन इंसिडेंट विच हैपेंड एट द बस स्टॉप। जो डेरी है वो एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जो उसके साथ हुआ था। ही हर्ड टू वुमेन टॉक अबाउट हिज फेस। वो बताता है कि जो दो लेडीज थी वो उसके चेहरे के बारे में बात कर रही थी। वन ऑफ देम सेड लुक एट दैट, दैट्स टेरिबल थिंग। वो बताती है देखो उसका चेहरा कितना बेकार है, कितना भद्दा है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। ये तो ऐसा चेहरा है कि जिसको सिर्फ एक माँ ही प्यार करे। ही इज वेरी हर्ट एंड कॉल्स इट क्रूल। और उससे ना वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, वो बोलता है कि ये तो बहुत बुरा है। ऐसे लोग किसी दूसरे के बारे में बोलते हैं। मिस्टर लैम एडवाइज हिम नॉट टू बिलीव एवरीथिंग दैट ही हियर्स। और मिस्टर लैम बोल रहे हैं देखो जो आप सुनते हैं आप उस पर विश्वास क्यों कर रहे हो, क्यों उस पर ध्यान दे रहे हो। टू हिज डेरी रिप्लाइज दैट ही फाइंड्स मिस्टर लैम पिक्युलर। और बोल रहे हैं कि ना मुझे ना आप अजीब से लगते हो, पता नहीं आपकी जो सोच है ना वो ही अलग है। ही फर्दर टेल्स हिम दैट ही केम इन द गार्डन बिकॉज ही लाइक्ड इट बट ही डज नॉट लाइक बिगिन नियर पीपल। वो बोला कि मैं गार्डन में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे गार्डन अच्छा लगा, मुझे अकेले बैठना था, लेकिन मुझे जो लोग हैं ना उनके साथ बैठना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम स्टार्ट्स टेलिंग हिम अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु वाज अफ्रेड टू डाई। और मिस्टर लैम है वो एक आदमी के बारे में कहानी बता रहे हैं, एक आदमी के बारे में कहानी बता रहे हैं जो कि डरता था किससे, मरने से। ही फियर्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड लॉक्ड हिमसेल्फ इन द रूम। वो ना हर चीज से डरता था, उसने क्या कर लिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड बिकॉज अ पिक्चर फेल ऑन द वॉल फ्रॉम द वॉल ऑन हिज हेड। और वो मरा कैसे, अपने आप को घर में बंद कर लिया, एक जो पिक्चर थी वो उसके सर पे गिरी और मर गया उससे। डेरी लाफ्स अ लॉट एट द स्टोरी। और डेरी को ना हंसी आती है उस पर। Through this story, Mr. Lem wanted to show Derry that one cannot hide oneself and shun society just because of some fear. One should enjoy life as it comes. तो जो मिस्टर लैम है वो ये बताना चाह रहे हैं स्टोरी से, देखो आप कितने भी डरो किसी चीजों से, लेकिन जितना आप अपने आप को छुपाओगे ना आपका डर उतना बढ़ेगा। आपको दुनिया के सामने आना पड़ेगा अपने डर को खत्म करने के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। Derry notices that there are no curtains on the window of Mr. Lamb house. Derry वो सोचता है कि जो कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दे। वो बोलता है कि आपके घरों में कुछ पर्दे तो है नहीं, आपने पर्दे नहीं लगा रखे। Mr. Lamb replies that he is not fond of curtains because they shut things out and he likes to see the light and darkness and to hear the wind. बोलता है कि ना मुझे पर्दे वर्दे कुछ पसंद नहीं है, मुझे तो जो खुला सब कुछ रोशनी आए घर में, ठीक है। अगर धूप है तो धूप हो, रोशनी है तो मतलब सॉरी अंधेरा है तो अंधेरा हो, हवा चले तो हवा घर में आए, मतलब बंद करना चीजों को पसंद नहीं है। डेरी ऑल्सो सेज दैट ही लाइक्स टू हियर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। डेरी भी बोलता है कि मुझे भी पसंद है जब छत पे बारिश टिप 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 गिरती है ना, तो मुझे बहुत पसंद है वो। मिस्टर लेम सेज दैट डेरी इज नॉट लॉस्ट। बोलता है अरे तुम तो यही हो, मतलब तुम ऐसे नहीं हो जो कि तुमको कुछ नहीं अच्छा लगता, मतलब तुम्हें भी चीज अच्छी लगती है। इट मीन्स दैट देयर इज स्टिल अ सेंसिटिव पार्ट इन हिज हार्ट बट इट इज हिडन बिकॉज ऑफ द बिटरनेस। इसका मतलब कि उसका दिल भी अच्छा है, बट वो जो बहुत सारी जो बुरी चीजें उसके साथ हुई है ना, उसकी वजह से चीजें ना छुपी हुई है।
Derry tells Mr. Lamb that even his family has pity on him. मतलब जो घर वाले हैं ना उनको भी उसके ऊपर दया आती है. They think about his future and what will he do with that face. वो सोचते हैं कि उसका फ्यूचर में क्या होगा, ऐसे चेहरे के साथ कैसे जिएगा. They feel that it would be difficult for him to get on in this world with a face like that. वो सोचते हैं कि इस दुनिया में अब इस चेहरे के साथ जीना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. Mr. Lamb shows him that he is better than all rest. He can live his life easily like others do. बोला कि अरे आप बहुत अच्छे हो दूसरों से, आप अपनी जिंदगी बहुत आसानी से जी सकते हो अगर आप चाहो तो. Derry asks Mr. Lamb if he has any friend. Derry पूछता है कि क्या आपके कुछ फ्रेंड है. Mr. Lamb tells him that everyone is his friend, even Derry. बोलता है कि सारे तो मेरे फ्रेंड है, आप भी तो मेरे फ्रेंड हो. Derry is confused and asks him how they are friend when Mr. Lamb does not know even their name. तो डेरी पूछता है कि वो आपके कैसे दोस्त हो गए जबकि आप तो उनका नाम भी नहीं जानते. मिस्टर लैम एक्सप्लेन्स दैट नेम डू नॉट सिग्निफाई एनीथिंग. बोलता है कि भैया नाम में क्या रखा है, मैं तो जानता हूँ ना उनको. To him, begin friends does not mean that you should know all the details about a person. बोलते हैं कि दोस्त बनाने के लिए जरूरी थोड़ी कि सारी जानकारी रखनी अपने पास है. आपको सिर्फ उससे मिलना है. आप अगर आप वो इंसान अच्छा है, आप अच्छे हो, आप दोस्त हो. At this point, Derry chooses to tell him his name. He says it's Derek, but hates being called that. He wants to be called Derry only. बोलता है कि चलो, अब वो उसको नाम बताता है कि मेरा जो नाम है वो डेरेक है, लेकिन मुझे सिर्फ अपना नाम लोगों डेरी ही अच्छा लगता है. Watching, listening, thinking. अब देखिए आगे क्या है. Derry tells Mr. Lamb that he hates some people. वो बोला कि उसको ना बहुत कुछ लोग बहुत बुरे लगते हैं. Mr. Lamb says that hatred is more dangerous than an acid that burned his face. वो बोलता है कि ये जो आप नफरत करते हो ना, ये एक्चुअली में जो तेजाब होता है ना उससे भी बुरी है. Derry narrates another incident about the time when he returned home after the incident. वो एक दूसरा इंसिडेंट बताता है जो उसके साथ हुआ था जब वो घर लौट रहा था. He heard someone say that he would have been better in hospital with others like him. कोई इसको बोलता है कि अच्छा होता कि आप ना मतलब जो डेरी है वो अपने जैसों के साथ रहता, मतलब जैसे जिनका चेहरा जला हुआ है. मतलब कहने का मतलब ये था उन लोगों का कि जो कोई लंगड़ा है तो लंगड़ों के साथ रहो, गूंगा है तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप हो ना वैसे उनके साथ रहना, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है उन्हीं के साथ रहो. मिस्टर लैम्ब कोऑर्डिनेट्स इट बाय आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी. अब मिस्टर लैम्ब सोचते हैं ये जो दुनिया है फिर ये कैसी होगी. Derry is amazed and asks how he understands all these things. Mr. Lamb replies, watching, listening, thinking. अब वो बोलता है कि देखो, अब डेरी बोलते हैं कि आप इन चीजों को बहुत आसानी से कैसे समझ जाते हो, आपके लिए चीजें बहुत आसान है. तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कुछ नहीं करना, चीजों को देखो, उनको सुनो और उनके बारे में सोचो, आप चीजों को आसानी से समझ जाओगे. Mr. Lamb tells Derry that he can come and go in his house and he as he wishes. So Mr. Lamb बोलते हैं कि जब आप डेरी को बोलते हैं जब आपका मन करे, जब तुम्हारा मन करे घर में आ जाओ, बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है. Whatever belongs to him belongs to everybody. बोला जो मेरा है वो सबका है, मेरा घर है आपका भी घर है, मेरा गार्डन है आपका भी गार्डन है. Derry tells Mr. Lamb that his friend would run away at seeing Derry's face. वो बोला कि अगर मैं आया तो आपके जो दोस्त है ना वो तो सारे भाग जाएंगे फिर. Mr. Lamb tells him that it is a risk he has to take. बोला अरे ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा. मतलब ये जो एक रिस्क है वो उसको लेना पड़ेगा. He wants Derry to understand that he has to come out of his shell and shed his bitterness if he wants to live life to the fullest. अब उसको समझाते हैं कि ना आपको ये जो सेल है आपके आसपास ना इसको तोड़ना पड़ेगा, नफरत है खत्म करो इसको और जिंदगी एकदम खुल के जियो. अगर आपको सही से जीनी है तो बाहर आओ, दुनिया के सामने आओ. Derry offers his help. Derry asks Mr. Lamb how he is going to get the apples down since his leg is blown off and he wears a tin leg. बोलता है कि आप कैसे पेड़ से जो सेब है वो उतारोगे, आपके तो एक टांग भी नहीं है. Mr. Lamb assures him that over the years he has learned to deal with his handicap. बोला कि सालों से यही काम कर रहा हूँ तो मुझे आ गया है कि कैसे काम करना है. Derry says that he could help him but his mother won't allow him to come out once he gets home. बोलता है कि मैं आपकी मदद कर देता लेकिन मैं अगर घर गया तो फिर मेरी मम्मी मुझे वापस नहीं आने देगी. Mr. Lamb tells Derry that is not Derry's mother but Derry's bitterness and hesitation that won't let him go out. तो बोला कि वो आपकी मम्मी नहीं जो आपको बाहर रहने देगी, आपके अंदर का जो कड़वाहट है, आपकी जो डर है, हिचकिचाहट है, वो आपको रोकती है. Derry tries to give a reason by saying that the people worry too much and his house
इज 3 miles away। बोलता है कि ठीक है, जो मेरे घर वाले ना वो सोचते हैं मेरे जो घर है ना 3 मील दूर है, 3 मील दूर है। मिस्टर लैम एक्साइट्स डेरी बाय सेइंग दैट ही इज अ यंग बॉय एंड ही कुड डू एनीथिंग इफ ही चूजेस टू। बोले कि अरे यार, आप तो एक जवान से लड़के हो, आप आसानी से चले जाओगे, आसानी से आ जाओगे। द पावर ऑफ चूजिंग व्हाट वन वांट्स लाई इन वन ओन्स हैंड। बोला कि जो खुद आप चाहते हो ना वो आपके हाथ में ही है। अ स्मॉल altercation takes place between them। एक नॉर्मल सी बात होती है। मिस्टर लैम सेज दैट डेरी डज नॉट हैव द गट्स टू फाइट दैट ऑड्स। बोलता है कि अब वो बताते हैं कि आपके अंदर जो डेरी है ना, उनके अंदर एक्चुअली में वो गट्स नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि आप लड़ो। हिज बर्न फेस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। जो चेहरा है वो तो बस एक एक्सक्यूज है, एक रुकावट है। डेरी बिकम्स infuriated and mocks the tin leg of Mr. Lamb. He promises to return to garden। हाँ, वो जो अब डेरी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है और डेरी बोलता है कि ठीक है ना, मैं आपके पास दोबारा वापस जरूर आऊंगा। डेरी चोजेस फॉर हिमसेल्फ। द सेकेंड सीन बिगिंस इन डेरी हाउस। अब जो नेक्स्ट है वो डेरी के घर की बात है। ही इज फाइटिंग विद हिज मदर बिकॉज ही वांट्स टू रिटर्न टू मिस्टर लैम एंड हिज मदर इज नॉट अलाउइंग हिम टू गो। ठीक है, अब जो सेकंड है उसके घर की बात है, अपनी मम्मी से लड़ रहा है और वो बोल रहा है, उसकी मम्मी चाहती है कि वो वापस ना जाए। She says that she has been warned by many people that Mr. Lamb appears to be an eccentric। वो बोलती है कि कई लोगों ने उनको बोला है कि जो मिस्टर लैम है ना वो थोड़े से ठीक से इंसान नहीं है। बट डैरी insists that he wants to go। लेकिन डैरी बोलता है नहीं, मुझे तो जाना है। For the first time in his life, someone has shown him the right way। पहली बार जिंदगी में किसी ने उससे अच्छे से बात की, किसी ने उसे अच्छे से रास्ता दिखाया। He wants to talk to Mr. Lamb about things which matter to him। वो उनसे बात करना चाहता है जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। He wants to sit there and listen to things। वो चाहता है कि वो मिस्टर लैम्ब के पास जाए और वहां बैठे, वहां चीजों को देखे। His mother tells him to stay, but Derry tells her that he hates it। वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है यहाँ रहना, मैं जा रहा हूँ। His mother doesn't react। उसकी मम्मी फिर उसमें कुछ नहीं बोलती। She simply tells him that he is bound to say such awful things because of his face। वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, उनको बोलना पड़ता है कि क्यों, क्योंकि उसके चेहरे की वजह से। Derry strongly replies that he doesn't care about his face anymore। The transformation has begun। वो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं अपने चेहरे से, ठीक है ना, अब जो बदलाव है वो आने वाला है, आ रहा है। जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, डेरी इज अ चेंज्ड पर्सन। अब जो डेरी है वो बदल गया है। द फाइनल सीन शिफ्ट टू द गार्डन अगेन। अब जो नेक्स्ट है वो दोबारा गार्डन का सीन आ गया है। डेरी रीचेस देयर आउट ऑफ ब्रीथ। वो हाफते हाफते एकदम पहुंचता है। ही फाइंड्स मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन अ ग्राउंड। और वो जैसे जाता हुआ देखता है कि जो मिस्टर लैम्ब है नीचे जमीन पे गिरे हुए हैं। ही हैज बीन ट्राइंग टू पिक द एप्पल्स ऑफ ट्री व्हेन द लैडर हैज स्लिप्ड एंड ही अलॉन्ग विद हैज फॉलन ऑन द ग्राउंड। और जैसे वो देखता है कि जो मिस्टर लैम्ब नीचे जमीन पे गिरे हुए हैं, सेब तोड़ते हुए जो सीढ़ी है वो फिसल के वो गिर गई है। डेरी ट्राइज टू अवेकन हिम। डेरी उनको उठाने की कोशिश करता है, बट मिस्टर लैम्ब इज अनमूविंग। लेकिन मिस्टर लैम्ब कुछ हिल नहीं रहे। ही इज प्रोबेबली डेड। डेरी हैज लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड एंड ही बिगिंस टू क्राई। मिस्टर लैम्ब वाज एबल टू डू व्हाट ही हैज बीन ट्राइंग। ही हैज टॉट डेरी हाउ टू लिव। अब जो वो कोशिश करता है कि उनको उठाए, लेकिन वो उठते नहीं है। ऐसा लगता है जैसे डेरी है, जो मिस्टर लैम्ब है वो मर चुके हैं। ठीक है, जो मिस्टर लैम्ब थे ना, उन्होंने उसको सिखाया है कि कैसे एक्चुअली में जीना है। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये डेरी और लैम्ब के बारे में। लैम्ब डेरी को सिखाते हैं कि कैसे एक्चुअली में आपको जीना है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।